First of all, I would like to welcome you all in this webinar and good morning and Jai Hind. Good morning and Jai Hind to all of you. जय Myself, Dr. Madhulata Shukla, working as Assistant Professor in Department of Chemistry, GB College, Ramgarh. I am also NCC in charge of my college, and I would like to thanks our commanding officer Colonel Anup Vyas sir, SK Singh sir, and all the ANOs of 30 Bihar NCC Buxar and my dear cadets. सबसे पहले हम आप लोगों सब सबसे पहले हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें पूरा सहयोग दिया और सारे एएनओस को जितने लोगों को मैंने बताया जो भी करने को कार्य दिया सब लोगों ने बहुत ही जल्दी से रिप्लाई किया उसके लिए जिसके चलते हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा पाए हैं। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी उन सारे एएनओस को, सारे कॉलेज और स्कूल्स के एएनओ जितने भी हैं सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हाँ, हमारा जो पहला प्रोग्राम है, पहले जो हैशटैग इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो हमारा ब्लॉग वाला जो प्रोग्राम है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। कितने हमारे एनओज कौन कौन है यहाँ पर, ज़रा सा प्लीज़ काइंडली आप रेज हैंड कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता मुझे। जी मैडम। जी सर, चौधरी सर, रामाशंकर चौधरी सर। जी मैडम। अमृता मैम। जी सर। जी मैम। एंड हु एल्स, और कौन है? प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो भी एएनओज यहाँ पर है काइंडली कोऑपरेट करें और मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किस कॉलेज से है और कहाँ से हैं आप लोग। जी सर। हेलो, मैं कमलेश कुमार सिंह, पीसी कॉलेज बक्सर। जी सर। मैं पीसी कॉलेज से बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर, कमलेश सर, थैंक यू। और अभी डीएसएसबी कॉलेज विनोद कुमार सर है? नहीं, विनोद सर नहीं है। अमृता मैम तो है? जी। योग श्री राजपूत सर एमबी कॉलेज बक्सर। हेलो। हेलो। जी अमृता मैम। जी। अमन। और कौन है? हाँ मैं हूँ मैम, एमपीआई स्कूल से। ओके सर, थैंक यू। रमाशंकर सर। ओके सर, तो पहले सीरियल नंबर 2 के लिए हमारे कौन कौन से कैडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? अब जो हमारा ब्लॉग वाला कंपटीशन है सेकंड नंबर सीरियल नंबर 2 के लिए कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे यहाँ? एनीबडी हु इज अंडर द सीरियल नंबर 2? मैम। हाँ, नाम बताइए अपना। विशाल पांडे। इंट्रोडक्शन दे करके उसके बाद आप बता सकते हैं। जो भी एक सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि जो भी कैडेट्स अपना जो भी परफॉर्मेंस है जो भी करना चाहें आप लोग तो अपना इंट्रोडक्शन के साथ रेजिमेंटल नंबर सब कुछ बताते हुए कॉलेज नेम एंड एवरीथिंग एंड देन आफ्टर यू शो योर परफॉर्मेंस। ओके ओके मैम। जैन मैम, मैं सीनियर ऑफिसर अनिश कुमार तिवारी। वन बाय वन, एक साथ नहीं, और एक लोग बोलेंगे तो सारे लोग म्यूट करके रखेंगे अपने आप को। ओके। जय हिंद मैम, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अनिश कुमार तिवारी, एमबी कॉलेज बक्सर। वीडियो ऑन कर दो आप प्लीज। वीडियो ऑन करके आप लोग जो भी अपना परफॉर्मेंस करेंगे वीडियो ऑन करके करेंगे। ओके मैम। एक बार तक चलेगा ना?
1 बजे तक, बट मत करें क्योंकि ज्वाइन नहीं होना है। अभी लगाना है ना बच्चे वाले। हाँ मैम, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार तिवारी। यस। मैं ब्लॉग बनाया हूँ फिट इंडिया पे। तो आपका आदेश हो तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आप लोग को दिखा बिल्कुल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। इतना छोटा छोटा नहीं करना है। दिखाई दे रहा है मैम? हाँ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, बट यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन करके आ रहा है। आप कुछ क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? हाँ बताइए, आ रहा दिख रहा है? मैम वो जो मैं ब्लॉग तो मैम शुरू करते हैं। हाँ हाँ, शेयर कीजिए। हम लोग रनिंग कर रहे हैं मैम। मुझे ही कंडक्ट करके सब कुछ रिपोर्ट भेजना है। सब कुछ मुझे ही कंडक्ट कर, बोले कि हम लोगों को परमिशन नहीं है वेबिनार में जाने का। ये सारे कॉलेजेस का को कंडक्ट करा के देना है मुझे। जैसे कि वो लोग भी रहेंगे ना। वेरी गुड। अगला 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 Yes, कौन है ma'am. इस? हाँ बहुत अच्छे। और अगला आप अपना स्क्रीन शेयरिंग हटा लिए ना। नेक्स्ट नेक्स्ट Yes, कौन ma'am. नेक्स्ट कौन प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है? हु इज द अनदर वन? आगे मैम मैं शशि प्रकाश राय, कैडेट पीसी कॉलेज, रेजिमेंटल नंबर 25-6708। ठीक है, दिखाइए आप क्या करना मैम चाह। मैं फिट इंडिया पे मैम मैं फिट इंडिया पे कुछ बताना। ज्ञान। हेलो। हाँ बताइए।
मैम मैं बोल रहा था कि फिट इंडिया पे कुछ बताना चाहता हूँ, बिल्कुल अगर बताइए। आप अनुमति दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, राजधानी दिल्ली में गांधी स्टेडियम में बृहस्पतिवार को 29 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने इसका खेल दिवस जो होता है उसके मौके पे फिट इंडिया का उद्घाटन किया था, मतलब बताया था फिट इंडिया के बारे में। तो मैम फिट इंडिया के बारे में जैसे हम कहना ये चाहते हैं कि लोग जैसे प्रदूषण फैला रहे हैं या जो भी मतलब पेड़ काट रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को रोकना चाहिए, ये काम नहीं होने देना चाहिए। जो जल प्रदूषण हो रहा है, जैसे लोग जैसे गंगा जी हैं उनमें कुछ कूड़े कचड़े या भी पॉलिथीन सब खराब चीज डाल रहे हैं, नहीं डालना चाहिए। अगर मैम हम लोग देखते हैं तो उसे रोकना चाहिए। तीसरी चीज मैम कि जो योग दिवस चल रहा है, योग दिवस के मौके पर हम लोगों ने हमारे स्कूल में भी या हम भी अपने घर पे या अगल बगल मतलब जो भी हमारे साथ लड़के रहते हैं या हमारे पिताजी माताजी सबको मैंने योग दिवस पे योग करवाया, और आज भी हर रोज मतलब हम लोग घर पे करते हैं। या हमारे जो एनओ सर हैं कमलेश सर, वो भी कॉलेज में हर दिन जब हम लोग पहुंचते हैं तो योग करवाते हैं। तो इससे मैम हम लोग को जो भी मतलब से जो होता है वो मतलब हम लोगों को अच्छी तरीका से मिलता है। और जहाँ तक हमें कहने का मतलब ये है कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं, पहली बात मैंने बोली थी पेड़ काटने की, तो वो हम देखें तो उसको हमें रोकना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। इसलिए मैम पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे देश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्राएं कम होंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैम ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात की वायु प्रदूषण जो फैल रहे हैं, वायु प्रदूषण में मैम जो पॉलिथीन जलाई जाते हैं या जो भी खराब चीजें जैसे कपड़े सब जलाए जाते हैं, ये सब मैम देखना चाहिए, तो हमें रोकना चाहिए, नहीं जलने देनी चाहिए। और एक मैम सफाई अभियान, ये भी मोदी जी ने जारी किया था। तो हम लोग ज्यादा नहीं सफाई, बस अपने स्कूल या कॉलेज या घर के आसपास हम सभी लोग अगर अपने ही आसपास सफाई करें तो पूरे देश में सफाई रहेगी, अगर हम अपने आस ही पास करें तो। बस इतनी ही बात मैम। थैंक यू Ma'am, this is Divya Pathak of Foundation School. Ma'am, my regiment number is प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज just a minute Divya, just on your video. Ma'am, my video is already on. Divya Pathak na? Yes, ma'am. Okay, just continue, start from the beginning. Okay. Ma'am, my name is Divya Pathak and I am a NCC cadet of Foundation School, and my regiment number is BR19ZWA 259504. Ma'am, today I am going to speak about Fit India movement, and according to this I think that Fit India movement is very important, because if we are fit we are totally available to do anything what we want, because fitness is a thing that is already needed in everyone. So we should always do care about our fitness, and it is very necessary for all of us. So first thing that is necessary for the fitness is our balanced diet and the health and hygiene, which everyone should care about it, because hygiene is very necessary for everyone. If we take care of the hygiene, we are totally available to do anything what we want. And I think that health is very necessary. Ma'am, Others, ma'am, please. just a minute, Ma'am, please tell mute, everyone to mute. please mute everyone, please mute everyone. Ma'am, background voice is disturbing. Just a minute, I am just muting them and they are unmuting themselves. Okay, ma'am. So now I should continue. Please you.
So health is very necessary, and for Fit India movement, I think everyone should obey the. Uh, as we know that our Prime Minister, that's Mr. Narendra Modi, always encourage us to focus on our health and hygiene, and many of the scenes which are carried on by our honorable Prime Minister sir, that Swachh Bharat Abhiyan, etc. So if we take, I think everything are interconnected with each other, from health to hygiene, from Swachhta to everything. So if we go on through Swachhta Abhiyan, so we are caring about our health too. So we should care on all these things about Swachhta Abhiyan and about fitness. If we take care of the fitness, if we take care of the Swachhta, this all helps in our fitness. So mental health and physical health, both are necessary for us. Thank you, ma'am. Thank you, Divya. Who else want to? Hello. जय हिंद मैम. यस मैम, जय हिंद. हाँ, कौन बोल रही है? Ma'am, I am Akriti Gupta. I am an NCC cadet of Foundation School, Buxar. Just a minute. Anjali Rai. Who is Anjali Rai and Baby Gupta? Just mute yourself. When a cadet is speaking, kindly mute the other one. Okay? जब एक लोग बोल रहे हैं तो सारे लोग म्यूट रखिए अपने आप को, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है. ठीक है? Okay, carry on now. Yes, ma'am. Myself, Akriti Gupta, and I am an NCC cadet of Foundation School, Buxar. My regiment number is BR19JWA 259517. I want to give my views upon benefits of running. So, आप अपना वीडियो ऑन कर running दीजिए. is the प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए पहले आप. Good. Yes, ma'am. Ma'am, I am Akriti Gupta of Foundation School, Buxar. I am an NCC cadet. I want to give my views upon benefits of running, yoga, exercise, and morning walk. Ma'am, running help us to build our strong bones. It is necessary for our health and hygiene. It is helpful to lose our weight, and it increase flexibility in our body. It improve our respiratory system, and it help to reduce our weight. It protect us from injury and improve athletic performances. It maintain a balanced metabolism in our body, and it increase muscle strength and tone. Thank you. Thank you. Who is the next going to perform here? आगे कौन आ रहा है? हेलो. Ma'am, I want to ask one thing. हाँ बताइए. मैम, क्या मैं लेफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में अभी टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट, सो आई हैव टू अटेम्प्ट इट. ओके ओके ओके, श्योर. थैंक यू मैम. Yes, ma'am. I'm Ayushman from MPI School, Buxar. जस्ट आप पहले वीडियो ऑन कर दीजिए अपना, आयुष्मान जी. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Then I'm Ayushman Raj from NCC Senior Cadet of MPI School. First of all, I am welcome you all program. I am so happy to see you all together. And a big thanks to each and everyone present here for joining our program. Let's have some small intro about Fit India movement. This is a nationwide movement in India to encourage people to remain healthy and fit by including their physical activities like sports in their daily lifestyle.
यस मैम, तो हम किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले उसके कुछ मेन हाइलाइट्स होते हैं, जैसे कि फिटनेस है क्या, ये क्यों ज़रूरी है और हम कैसे फिट रह सकते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिटनेस है क्या? तो फिटनेस का एक सीधा एग्जांपल मेरे नज़रिए से ये है, फिटनेस इज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इट मीन्स सशक्तिकरण। अगर हम सशक्त हैं तो हम फिट हैं। हमें अपने किसी कार्य के लिए किसी और पे निर्भर ना होना पड़े, तो यही फिटनेस है। अब क्यों ज़रूरी है ये? ज़रूरी बहुत मायनों में है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम फिट हैं, वो दिखते हैं फिट, लेकिन हम खुद देखते हैं कि वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद या कुछ हैवी वेट उठाने के बाद वो खुद थक जाते हैं। फिटनेस मीन्स मैम, हमें अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, ना कि अपने ज़िंदगी के लिए किसी और पे निर्भर होना है। हम लोग अपने करियर के पीछे, पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम खुद हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। मतलब खुद के ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं सोचते हैं कि पैसा हो या कोई भी पोस्ट हो, हम वहाँ जाके कर ही क्या लेंगे अगर हम फिट नहीं है तो ये हमको सोचने की ज़रूरत है। और कैसे रह सकते हैं हम फिट? अच्छा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ अपने डेली लाइफ में कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ नए प्लान ऐड करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फूड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सही फूड बहुत ज़रूरी है। आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत सारे मिलावटी चीज़ें आ गई हैं, जिससे हम लोग, पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे खाने के लायक नहीं है। और सेकेंड नेसेसरी थिंग इज़ दैट द रेस्ट इज़ सो, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट। अगर हम अपने, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे इंसान से ज़्यादा वर्क हम मशीन से लेते हैं, लेकिन वो मशीन को भी तो रेस्ट चाहिए। हर किसी को रेस्ट चाहिए अपने शरीर के पावर को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक अच्छी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, विल पावर। हमारे पास विल पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम ये प्रोग्राम के बाद अगर हम ठान भी लेते हैं कि हम अपने फिटनेस पे कुछ करेंगे, तो हमारा एक माइंड कहेगा कि हाँ हमको करना है, लेकिन दूसरा बोलेगा नहीं यार कल करते हैं, आज हमें ये काम करना है, मतलब बहाने ढूंढेगा। लेकिन हमारे अपने इस विल पावर को इतना बढ़ा देना है, इतनी अपने अंदर जिद लानी है ना कि हम हरा सके उस नेगेटिविटी को। और इसके लिए सबसे चीपेस्ट वे है योगा। हम लोग जिम में जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम जिम कर रहे हैं, फिटनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो दिखावा के लिए होता है। योगा का मतलब है योग, मतलब जुड़ाव। जैसे कि योगा हमें प्रकृति से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, और प्रकृति से ज़्यादा ताकतवर तो कुछ हो नहीं सकता। ये हम सब जानते हैं कि नेचर से बड़ा कोई ना ही पावर है, ना ही कोई डिस्ट्रॉयर है। तो अगर हमें प्रकृति से जुड़ने का मौका मिल रहा है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, और किसके लिए? खुद के लिए। अगर हम खुद के लिए इतना नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कहीं भी पोस्ट पे पहुंच जाए, कुछ भी पैसा कमा ले, हमारे अगर हेल्थ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आयुष्मान। नेक्स्ट अब कौन आना चाहता है? Excuse me, ma'am. हाँ बताइए। Excuse me, ma'am. हाँ बताइए। Ma'am, can I left? Ma'am, can I left because I am also from foundation school and there is a class test, so I want to join this. Okay, go. Next कौन है? Thank you, ma'am. Next cadet. Hello. मैम दिस इज, हाँ खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, Yes, ma'am. I am. आप वीडियो ऑन करो पहले अपने। मैम मैंने वीडियो ऑन किया है। आ नहीं रहा है। मैंने वीडियो ऑन कर दिया है। नहीं दिखाई दे रहा है ना? अमृता मैम मैम, वीडियो ऑन है। खुशी कुमारी का वीडियो ऑन है? मैम मैं वीडियो ऑन कर चुकी हूँ। खुशी कुमारी दिख रही है मैम। अच्छा ठीक है, चलो आप फिर
मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है लग रहा है कि जरा सगरे ऊपर का देखो ना बच्चा। अरे नेटवर्क मेरा बंद हो गया है। किसका चल रहा है? देखो ना। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारे आस-पास कितनी साफ सफाई है, कितने अच्छे हवाएं हैं। हमें सबसे पहले अपने आस-पास में पेड़ पौधे लगाना चाहिए और अपने खाने पीने पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। और हमें अपने अंदर के मन को समझाना चाहिए कि हम कैसे ठीक रह सकते हैं। और मैम हमें अपने आस-पास अच्छी आस-पास हमें पौधे लगाना चाहिए और हमें रोज वॉकिंग करना चाहिए और हमें रोज योगा करना चाहिए। मैं फिट इंडिया मूवमेंट हर नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा कदम है, जिससे हमारे देश के हर नागरिक स्वस्थ रह सकते हैं। मैम इसकी शुरुआत न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे खुशी। नेक्स्ट अभी कौन आना चाह रहा है? कुमार पांडे मैम, एमपीआई स्कूल से डॉक्टर। मेरा रेजिमेंटल नंबर JD 25। देखो बच्चों, मैं फिट इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों को प्लीज स्पीक लाउडली, तेज बोलो। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों को फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान का मकसद लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इस अभियान की तर्ज बनाना चाहिए। हेलो, हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ बताइए। नेक्स्ट मैम, we should must have a debate on this particular topic. फिट इंडिया मूवमेंट पर। यस मैम। तो क्योंकि अलग अलग लोग, आप लोगों ने ग्रुप बनाया है, क्योंकि उसमें तो दोनों चीजें है ना। नहीं मैम, ऐसे ही कर दीजिए ना, सब मिलके अपने अपने विचार बताएंगे। अलग अलग करने से मैम बहुत नॉइज भी हो रही है और कुछ ज्यादा अंडरस्टैंड भी नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही ना। अमृता मैम। और मैम टाइम का भी। जी मैम बोलिए। आप बताइए मैम, क्या किया जाए? और कोई है जो कि अपना पर्सनल सोलो देना चाह रहा हो इस तरीके से? हाँ मैम। कौन? नाम बताइए। हाँ, बोलो। हाँ मैम, अनु कुमारी। हाँ चलिए बताइए आप। अनु कुमारी, DSSB कॉलेज सिमरी। मैम, मैं वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता का प्रयास किसी देश के एकीकरण की तरफ ले जाएगा, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बताइए, आगे बढ़िए।
आत्मनिर्भरता भारत मिशन का विचार भारतीय लोकाचार और जनसंख्या के सीधे जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों को हराने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी का विचार अपनाया था और उनके लिए स्वदेशी आत्मनिर्भरता ही आत्मव्यक्ति थी। पीएम मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता अपनाने के लिए संबोधन को विचार को अपनाते हुए एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय को बढ़ावा देने का मार्ग पर चलने का संकल्प है। वैसे यह आपके वैश्वीकरण से विपरीत विचार को, लेकिन यह विचार भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र आत्मनिर्भरता देखने का मार्ग प्रस्तुत करती है। पिछले 7 दशकों में नीति निर्माताओं ने हमारे स्वदेशी उद्योगों और संस्थानों और उद्यमी देशों के स्व पर भरोसा नहीं किया गया था और फिलहाल 1950 के बाद से जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में नीति निर्माताओं को विकास के रूसी मॉडल पर विश्वास किया और इस मॉडल को नेहरू अस्टॉली मॉडल भी कहा जाता है। मैम, आत्मनिर्भरता भारत मिशन का विचार हम सबको अपनाना चाहिए। मैम, बस इतना ही। हेलो मधुलिका मैम, इज इट देयर? हाँ, बताइए। जी मैम, वो डिबेट करा दीजिए, बहुत अच्छा होगा और टाइम भी बचेगा और हम सब अपनी विचार भी जान पाएंगे एक दूसरे के बारे में। रामाशंकर चौधरी सर, आपकी क्या राय है? हेलो। हाँ सर। हाँ मैम, किस चीज पर मर मैम? अभी डिबेट के लिए आयुष्मान बोल रहे हैं, डिबेट के लिए, तो क्या यहाँ पर संभव है अभी? अभी तो मैम समय तो बहुत कम है मैम, सिर्फ 28 मिनट और बचे हुए हैं समय। जी। तो अगर हम सबको एक दूसरे के विचार जानने के लिए 5 मिनट ज्यादा भी लगते हैं तो कौन सा मतलब कहीं जाना है हम लोग को। सर, आप भी कुछ बोलिए। मैं चाहूंगा कि आयुष्मान अगर अपनी बात रखना चाहता है तो पर्सनल रख सकता है। हाँ मैम, डिबेट में कैडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कैडेट ही रहेंगे। ओपन हाउस डिबेट है। ओपन हाउस डिबेट है और कैडेट्स का ही ये प्रोग्राम है जनरली। तो मैम 5 मिनट अलाउ कर ही दीजिए सारे बच्चों को, इसमें सारे कैडेट्स को अलाउ कर ही दीजिए। ठीक है सर, आप भी कुछ बोलिए। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए? अवधेश सर से। एमबी कॉलेज बक्सर? नहीं मैम, ऐसे नहीं, पहले इसको 2 या मैम कोई टॉपिक दीजिए पहले। टॉपिक एक रूल बना दीजिए। टॉपिक फिट इंडिया मूवमेंट है, उसी से रिलेटेड अगर आप लोग जो बताना चाह रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। यस मैम, अच्छा है। पहले जो भी कैडेट्स इंटरेस्टेड है डिबेट के लिए वो अपना प्रेजेंटेशन दे। हाँ, रेज एंड करे वो जो कैडेट्स डिबेट के लिए तैयार है। हाँ हेलो। हाँ मैम। हाँ सर। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। ये बोले मैम कि जैसे हाँ जी सर। कि मान फिट इंडिया मूवमेंट की बोलिए आप। हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके हम लोग कहाँ तक आगे बढ़े हुए हैं और इसकी सफलता का श्रेय किन लोगों पर जाता है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स देकर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं जिसमें अपने अपने कैडेट्स विचार रखेंगे। हाँ, मान लीजिए पहला प्रश्न आप ये रखिए मैडम कि आखिर फिट इंडिया मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी?
सर इस सेशन का संचालन आप करेंगे इसको डिबेट का। रखिए, इस पे अपने बच्चे अपने सर अच्छा चौधरी ठीक है। सर आप इस सेशन का संचालन कीजिए पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा बिल्कुल जिम्मेदारी सर। को निभाने का। हाँ तो मेरे प्यारे कैडेट्स, फिट इंडिया मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, वही इस दुनिया में हमारा देश भी क्या है फिट मूवमेंट को चला रहा है और या फिर और देश में चला रहा है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आप फिर सुन सर आपका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं चेहरा दिखाने को वीडियो हाँ हाँ हेलो हाँ हमारा सर वीडियो आपको दिखाई दे रहा है? आ रही सर आवाज आ रही है सर। हाँ मैं अपने बात को फिर से दोहरा देता हूँ, ध्यान से करिए। अब आपकी डिबेट वाली बात हो रही है, आप इस पे मार्किंग भी आपको हो जाएगा इसी पे, ठीक है? जी सर। हाँ प्रश्न ये है, सवाल ये है, क्यों आपको इस पर अपनी बात रखिए। जी सर। बतानी है क्या भारत एक इकलौता देश है इस तरह के सर आपका आवाज सही नहीं आ रहा सर। और बाकी सब लोग पहले अपने आप को म्यूट करें, उसके बाद सर की आवाज आ सकती है आप लोगों को, ठीक है? ओके मैम, ओके। सारे कैडेट्स पहले अपने आप को म्यूट करिए, सारे लोग। Then only you will be able to audio will be good. हेलो, हाँ ध्यान देंगे कैडेट्स, चूंकि फिट इंडिया मूवमेंट पिछले 1 साल से चला है, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि फिट इंडिया मूवमेंट आखिर क्यों चलाने की इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है? और दूसरा इसी पर आपको ये बताना है कि भारत ही एक ऐसा देश है इस तरह का मूवमेंट चलाने में, या कोई और हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। चलिए आप अपने विचार बारी बारी से रखेंगे, एक मिनट, एक कैडेट सिर्फ 1 मिनट। चलिए आयुष्मान। यस सर। आप बोलिए। हाँ अनम्यूट करिए। अनीश कुमार तिवारी हैं। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार तिवारी, एमवी कॉलेज बक्सर जी। फिट इंडिया की जरूरत इसलिए हमारे देश को पड़ी क्योंकि किसी भी देश को विकसित होने के लिए उसको अपनी देश के विकास और विकास करने वाले लोग को फिट रहने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बिना फिट हुए हम किसी कार्य को एक अच्छी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अपने देश को बढ़ाने के लिए और अपनी देश को विकसित श्रेणी में शामिल करने के लिए फिट रहना बहुत आवश्यक है, जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट को कहीं ना कहीं इसीलिए चालू करना पड़ा ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये जो युवा भारत है ये कितना फिट है, और जब फिट है तो ये हमारा भारत कब तक अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो सकता है। तो इसलिए फिट इंडिया की आवश्यकता पड़ी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इसी के साथ हमने एक और प्रश्न रखा था आप लोगों को कि आखिर फिट इंडिया मूवमेंट क्या इंडिया ही चला रहा है, क्या इस तरह का और भी देश चला रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं आप लोग? सर यस हाँ आप अपना नाम बताइए पहले, अपना नाम बताइए। घटना है जब हेलो फिट इंडिया के तहत। यस सर। अपना नाम बताइए। सर अनीश बोल रहा हूँ मैं, एमबी कॉलेज। अच्छा आप अनीश ही बोल रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है अनीश बोलिए। यस सर। मतलब समय समय पे लगभग पूरे विश्व में ऐसी मूवमेंट देखने को मिला है। डेट समय नहीं याद है, लेकिन कुछ दिन पहले लंदन में फिट इंडिया के तहत एक मैराथन कराया गया था। कुछ समय पहले अमेरिका के सड़कों पे कि पीस फॉर कंट्री और रन फॉर कंट्री
फिट कंट्री करके कोई एक मूवमेंट चलाया गया था। तो इस तरह से समय समय पे सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा और सीख लेकर ही भारत ने भी अपना फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ठीक बोले आप। इस तरह से बहुत से देश हैं जो कि अपने देश में हेल्थ को सुधार के लिए अपने कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अभी हम लोग ताजा उदाहरण लेंगे फ्रांस का, जो कि साइकिल से चलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। अभी चाइना है जो कि 2030 तक के लिए अपनी पॉलिसी को रखी हुई है। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए ठीक, नेक्स्ट और कोई है कैडेट्स? चलिए ठीक है, और कोई कैडेट्स हैं? जी सर। हाँ हाँ बोलिए सर। आजकल की मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अपने आप को जब टाइम नहीं देंगे तो सर हमारा आने वाला जनरेशन तो और बिगड़ता जाएगा सर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और सर उस्मान एक बात बताइए आप। जी सर। मैं आप ही के थ्रू कैडेट्स को बताना चाहता हूँ, अगर इंडिया फिट न रहे तो क्या नुकसान होगा, इसको आप 2 लाइनों बोलिए केवल। सर इंडिया अगर फिट ना रहे तो इंडिया का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा पूरे देश में। क्योंकि अगर हमारे आने वाली पीढ़ियां फिट नहीं रहेंगी तो एक पीढ़ी अपना जाइए। जैसे हम अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या होता है, हमारी क्लास छूटता है, हम अपने कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। सर अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम अपने एक मिनट सर, अगर हम फिट नहीं रहते हैं तो हम अपने आने वाले कल को नहीं सुधार पाएंगे सर। क्योंकि हमारा इंडिया एक अंडर प्रोसेसिंग प्रोग्रेस कर रहा है देश। अगर ये बीमार पड़ने लगेगा तो सर प्रोग्रेस तो रुक जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। एक शब्द आपने, मैं जो खोज रहा था वो आपने कहा, बीमार पड़ने लगेंगे। बस मुझे आपके इसी में सारा उत्तर मिल गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यानी हम लोग अस्वस्थ रहेंगे, अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ेंगे, सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। सर हमारे पास सारी सुविधाएं होते हुए, सारे पैसे होते हुए सर बेकार हो जाएगा अगर हम अपना फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे। और कहावत है ना कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि हमारा स्वस्थ शरीर होगा तभी हमारा मस्तिष्क उसमें स्वस्थ निवास करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, तो अब ऐसे ही ऐसी आप लोग एकदम सटीक और अच्छी बातें रखना है, हम लोग को उलझाना नहीं है। आप जितने जानते हैं उसको एकदम सटीक में रखिए। चलिए और कोई कैडेट्स? चलिए हम एक प्रश्न रखना चाहते हैं फिर इसी के आगे। जी सर। आपको ये बताना है कि फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल वर्तमान में भी कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है? क्योंकि अभी आपने बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में 29 जुलाई को यानी खेल दिवस के दिन ही शुरू हुआ था। जी सर। तो 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया। तो फिर फिलहाल क्यों यह इतना ताजा है चर्चा सर? क्यों? कोरोना की वजह से सर, ताकि हम लोग फिट रह सके, अपने कोरोना को हरा सके। नहीं, आधिकारिक घोषणा बताइए, आधिकारिक कार्यक्रम बताइए मुझे। चलिए कोई और कैडेट्स? क्योंकि 1 साल पहले किया फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है। आत्मनिर्भर, तो इसका तो कोई संबंध नहीं है फिट इंडिया मूवमेंट से। आत्मनिर्भर खेल दिवस से लेकर के मतलब एक सप्ताह, जैसे कि युवा दिवस मनता था भारत सरकार, भारत मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें युवा सप्ताह में क्या विवेकानंद की जयंती से लेकर 19 तारीख तक एक प्रोग्राम रखा जाता था। उसी तरह से खेल दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर तक, शायद जहां तक मतलब मैं क्लियर नहीं हूं, 2 अक्टूबर तक या 15 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा मतलब पूर्ण रूप से सबको जागरूक करते हुए इस कार्यक्रम को रखा गया है कि इसको मतलब क्या करना है, लोगों को याद दिला देना है कि मतलब हम क्या। आप अनीस बोल रहे हैं? यस सर, अनीस एमडी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रयास किया। मैं इसे और सरल भाषा में कर दूं, आपने शायद लगा के बोला। यस सर। 74वां स्वतंत्रता दिवस, यानी कि जो हम लोगों ने आजादी का वर्षगांठ मनाया 74वां भी 15 अगस्त 2020 को, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको क्या किया कि तरोताजा कर दिया। फिट इंडिया यूथ क्लब का एक गठन करने की घोषणा की, ठीक है। और उसी समय से 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक इसको चलाने का कार्यक्रम चलाएगा। जैसा कि आप लोग साप्ताहिक कार्यक्रम करते, साप्ताहिक गतिविधियां करते हो, उसमें भेजा जाता है हर 7 दिन पर बुधवार को। सर ये सबसे पहले किस देश में आया था? हाँ जी, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले किस देश में आया था? यह चूंकि कोई मानक चीज नहीं है किस देश में स्वास्थ्य में पहले सुधार हुआ था, इसलिए मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वुहान शहर से आया था, उसी तरह इसका भी होगा ना सर कोई? हाँ, हम लोग विषयांतर नहीं होंगे बाबू, ठीक है। कहीं प्रमाण नहीं है कि हेल्थ के संबंध में तो पहले चलाइए, ठीक है। तो हम लोग अपना हेल्थ क्योंकि हेल्थ की जरूरत सारे देश को है, इंडिया को नहीं है, सारे देश को हेल्थ की जरूरत पड़ती है। हाँ, कृपया सुनेंगे, एक सटीक जवाब दें। क्वेश्चन अगला सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक बहुत टॉपिकल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फिट इंडिया मूवमेंट किस मंत्रालय के तहत यह आता है। खेल मंत्रालय। हेलो स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय। और कोई प्रयास कीजिए। खेल मंत्रालय। फिट इंडिया हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, और लोगों को जवाब देने दीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए अपना और जवाब दीजिए, मैं और लोगों को मैं दे दूं। फिट इंडिया मूवमेंट सर स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय सर स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। चलिए और प्रयास कीजिए, और कैडेट्स प्रयास कीजिए जो सुन पा रहे हैं। इस मंत्रालय के तहत आता है मानव संसाधन मंत्रालय, यानी किसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नो, फिर से प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। हाँ, और लोग प्रयास कीजिए कि फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार के, ठीक है मैं ही बता देता हूँ। भारत सरकार जो युवा और खेल मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है, जिसके इस समय मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। यस सर। ठीक है, तो यह ना हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत ये रखा गया है और ना ही मानव संसाधन का, यह रखा गया है युवा और खेल मंत्रालय। ठीक है कैडेट्स? हाँ, यस सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपनी अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, हमसे समय ले सकते हैं, ये नहीं कि हमको ही सिर्फ मत बोलने दीजिएगा ना। हाँ, चलिए एक मैं कहावत बोल रहा हूँ, सुनिएंगे ध्यान से, ठीक है। दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी, फिर से सुन पा रहे हैं आप लोग? दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी नहीं होता। फिट इंडिया मूवमेंट अगर है तो राकेश कुमार म्यूट कीजिए। हाँ, या तो आप बनाए या तो शालीनता से लेफ्ट हो सकते हैं, नहीं तो सुनने की क्षमता रखें, धैर्य रखें। सुनिए फिर से, एक मैं कहावत बोल रहा हूँ, बहुत दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। इसका फिट इंडिया मूवमेंट क्या बोले सर? दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। इसका संबंध फिट इंडिया मूवमेंट से लगाते हैं। सर इसका फिट इंडिया से मतलब यही है कि जब तक एक घोड़ा दौड़ता है तब तक वह फिट रहता है। एक आदमी जब तक मतलब चल रहा है, अपने फिटनेस में है, अपने कार्यरत में है, तो कभी मतलब क्या कमजोर नहीं होगा। जो काम कर रहा है उसमें कंटिन्यू लगातार चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब हाँ, हम अगर फिट इंडिया के तहत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम फिट रहेंगे। मतलब क्या एक नहीं होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होती सजान रसरियावत जाता है सिजत परत इंसान। ये मुहावरा यहाँ पर नहीं है। अब कौन सा मुहावरा कहाँ इस्तेमाल करना है इसका हमें हाँ ध्यान दीजिए। आपने आधा पार्ट बहुत सही बताया कि जब तक घोड़ा दौड़ता रहता है, प्रैक्टिस में रहता है, तो अपना बखूबी काम निपटता रहता है, ओल्ड नहीं होता है, अपने कामों को भूलता नहीं है, मार नहीं पड़ता है। उसी तरह शारीरिक खेल कूद में भाग ले, यांत्रिक संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करे, तो इस तरह से व्यक्ति भी कभी बूढ़ा नहीं होगा। जिस तरह से इसका फिट इंडिया मूवमेंट का एकदम सीधा संबंध है ना। जी चलिए हाँ, और कोई हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए मैं अपने
एनोस से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपना इस पर विचार कुछ दें, ताकि एक तरफा यह ना रह जाए। सर कुछ बोलिए। कंपटीशन भी था सर इसमें। हाँ हाँ हाँ, चलिए। तुमरी हाई स्कूल है, नो ऑब्जेक्शन, कुछ बोलिए। प्यारे बच्चों, लोगों का सर लोगों हाँ, का स्लोगन। कंपटीशन हो सकता है। स्लोगन जिन्होंने तैयार किया है वो बारी बारी से प्रस्तुत करें। कोई स्लोगन तैयार किया है इस पर, फिट इंडिया मूवमेंट पर? यस सर। सर सिमरी हाई स्कूल है, नो कुछ बोलिए। नाम बताइए, नाम बताइए और अपना स्लोगन दिखाइए, या पढ़ दीजिए। आप अपना स्लोगन पढ़िए, अपना नाम पहले बता के। हेलो सर, अनीश कुमार तिवारी, एमबी हाँ, कॉलेज। अनीश कुमार तिवारी। बहुत, कौन सा कॉलेज बताया आप अपना? एमबी कॉलेज, एमबी कॉलेज। हाँ हाँ, अनीश कुमार जी, आप अपना स्लोगन पढ़िए। टीचर्स डे के दिन कॉल किए थे सर आपको। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ अनीश, आप अपना स्लोगन पढ़िए। मेरा स्लोगन है सर कि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। वेरी नाइस, नेक्स्ट। बस सर, और बस एक ही है? चलिए दूसरे कैडेट्स। हाँ दूसरे कैडेट्स। कंपटीशन में टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा तो हाँ हाँ, नहीं ज्यादा बात नहीं करनी, चुप रहनी है। हाँ, दूसरे कैडेट्स जिन्होंने स्लोगन का तैयारी किया है, हाँ वो अपने को प्रेजेंट करें। सर हाँ सर, मेरा नाम प्रियांशु राज है। प्रियांशु राज, ठीक है, मैं नोट कर लिया आपका नाम। प्रियांशु, अपना स्कूल बताइए। मैं राजा स्कूल डुमराव से हूँ। मेरा रेजिमेंटल नंबर 2576 हाँ है। हाँ हाँ, चलिए वेरी नाइस। चलिए आप अपना स्लोगन बोलिए। सर मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ स्लोगन अपने। हाँ हाँ कीजिए। सर मेरा स्लोगन प्रेजेंटेड है सर। हमको नहीं दिखाई दे रहा है जी। दिखा है सर, आ रहा है। अरे हेलो, हाँ मैम। अभी 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 आपका आ रहा था प्रियांशु राज, आप जैसे शेयर किए थे अभी फिर से एक बार शेयर कीजिए। ओके हाँ, एक मिनट, एक जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट इन्वायरमेंट, यही है ना? यस मैम। गुड, थैंक यू मैम। फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आप उसको शेयर स्क्रीन बंद कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं आप। हाँ सर, आप कैरी आउट कीजिए। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ, प्रियांशु के बाद और कोई अपना स्लोगन प्रेजेंट करना चाहते हैं? यस सर। सर मैं स्लोगन बोलना चाहता हूँ। अच्छा सर, ठीक है, क्या नाम है आपका? सर यहाँ पे सर पीपी राय नाम है, हमारा ईमेल आईडी है, पर सर हमारा नाम शशि प्रकाश राय है, पीसी कॉलेज। हाँ हाँ, शशि प्रकाश। चलिए ठीक है, आपके बाद खुशी, हाँ आपके बाद खुशी कुमारी तैयार रहेंगे। हाँ पीपी राय बोलिए। हर रोज सैर करो और करो योगा, तभी तो रहेगा हमारा स्वस्थ निरोगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और है? थैंक यू। चलिए थैंक यू। हाँ खुशी कुमारी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सर हाँ, आप पढ़ना चाहते हैं या उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं? सर हम बोलना चाहते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बोलिए।
आलस, चिंता और बीमारी को हम दूर भगाएंगे। खेल कूद व्यायाम कर हम फिट इंडिया बनाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, और है? यस सर, एक और है। हाँ, एकदम एकदम संकोच नहीं करना है। जितना ये देखिए, आपका क्लास ही चल रहा है ऐसे समझिए। हाँ, इसमें कोई संकोच नहीं करना है। आप जो भी जानते हैं सहज भाव में रखिए, निडर होके रखिए। स्वस्थ हाँ, है बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण, स्वस्थ है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना जीवन अपूर्ण। इसके बिना जीवन अपूर्ण। अपूर्ण। हाँ हाँ, अपूर्ण है, सही है। ये चीज अगर है नहीं, हेल्थ है तो अपूर्ण ही है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ, स्कूल बताइए। सर एमपीआई स्कूल। अच्छा अच्छा, ओ जी, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, चलिए। हाँ, अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचा है। अगर कोई कैडेट स्वेच्छा से कुछ ऐसी चीजें जो वो तैयारी करके लाया हो और हम लोग उसे नहीं पूछ पाए या वो आप नहीं बता पाए, तो आप स्वेच्छा से अपने बात को या अपने एक्टिविटीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी साहब। हाँ, नाम बताइए। विशाल KR पांडे, MC कॉलेज। हाँ, विशाल कुमार, बोलिए, क्या चीज कहना चाहते हैं आप? एक्टिविटी दिखा रहे हैं सर, देखिए। एक्टिविटी, हाँ दिखाइए, बिल्कुल। दिखाई दे रहा सर? वीडियो नहीं, वीडियो आप ऑन कीजिए। वीडियो ऑन किया आपने? जी सर। वीडियो दिख नहीं रहा है सर। आप लोगों को दिख रहा है? जी मैम, वीडियो नहीं चल रहा। नो मैम, किसी को नहीं दिख रहा। आपने ऑन नहीं किया विशाल? मैम वीडियो नहीं शो कर रहा है क्या? नहीं नहीं कर रहा है। अच्छे से कीजिए। जी विशाल पांडे अभी आया था, आया था अभी, फिर चला गया। आया नहीं नहीं। जी आ गया, फिर गया। थोड़ी है, फटिए। आ रहा है भाई? नहीं ब्रदर। आ गया आ गया। जी विशाल पांडे आ गया। हमारा वीडियो है, मतलब वीडियो दिखाना चाहता हूँ, कैसे दिखा पाए समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करके आप दिखा सकते हो। ऊपर 3 डॉट दिख रहा है, उस शेयर स्क्रीन करके आप दिखा सकते हो। जहाँ वीडियो चल रही है वहाँ टैप कीजिए, वो वहाँ 3 डॉट्स है। हाँ, टैप कर दिया। हाँ, 3 डॉट में आपको ऑप्शन है तीसरे नंबर पे प्रेजेंट स्क्रीन का। ओके ओके। हाँ, आ गया है। आ रहे मनीष कुमार चला गया। दिख रहा मैम? नहीं। हाँ हाँ मनीष, ठीक है, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मेहनत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर आपको मौका दिया जाएगा। ठीक, मैं हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ मधु, हाँ यस मधु, सर बोलिए। सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। आपने नहीं मैम, धन्यवाद नहीं, मैं आपने पूरा इस सेशन को आपने कंडक्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और नहीं मैम, ये तो आपने मौका दिया है तो धन्यवाद मुझे देना चाहिए। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी लोग बयान में मैं अपने
बहुत बहुत धन्यवाद रामाशंकर सर। हाँ लेकिन एक चलते चलते एक बात सुनते जाइए आप लोग, अभी 2-4 मिनट ठहर जाइए आप लोग। आप लोगों सर विशाल पांडे दिखा रहे हैं कुछ। सर विशाल पांडे दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छा, वेरी बहुत अच्छे। हाँ चलिए ठीक। हाँ ये देखिए पुशअप कर रहा है बच्चा। हाँ बहुत अच्छा। हाँ वेरी नाइस। देखिए तो बहुत हेलो सर, हम भी बोलना चाहते हैं। हाँ क्या नाम है? नाम बताइए बाबू। राकेश कुमार, डीके कॉलेज डुमराव। राकेश जी अच्छा अच्छा ठीक है राकेश कुमार, आप बोलिए बोलिए। सर हम बोलना चाहते हैं कि सर हम लोग किसान के घर से बिलोंग करते हैं। वेरी नाइस। तो सर बात है। तो सर हम किसान के ऊपर कुछ शायरी बोलना चाहते हैं सर। हाँ, तो सर ये सर अभी हेलो सर। हेलो हाँ राकेश कुमार, वो जो शायरी बोलना चाह रहे हैं इसका संबंध किसान के मतलब किसान के ऊपर 2 शब्द बोलना चाहते हैं सर। सुनिए पहले बात सुनिए, विस्तार नहीं हुई है। आप फिट इंडिया मूवमेंट पर कुछ भी बोल दीजिएगा, हाथ चलेगा, लेकिन अभी शायरी फिट इंडिया मूवमेंट पर ही रखिए आप। यस सर। हाँ फिट इंडिया मूवमेंट पर कुछ भी बोलिए। हाँ हाँ। अब बोलने का मतलब क्या है? अपने एक्टिविटीज को दिखानी है। आप तो रोज उसको दिनचर्या में आप लोग करते हैं, दौड़ते हो, खेलते हो, जॉगिंग करते हो, दौड़ते हो, हैं सब कुछ आप करते हो, उसी में सारा आप अपना ना कि जिस दिन आप नहीं दौड़ते हो, जिस दिन नहीं खेलते हो, उस दिन का क्या महसूस होता है, इस पर आपको बोलना है। फिट इंडिया मूवमेंट है। तो सर हेलो तो सर बोल सकते हैं। सब हाँ बोलिए मैडम बोलिए। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि हम लोग 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, तो हमारा सेशन अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गया है और हम लोग चाहते हैं कि 2 मिनट आपके लिए मैडम। हाँ बताइए। दिल में कुछ भाव है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शब्दों का मेरे पास अभाव है। फिर भी कुछ न कुछ कहना मेरा स्वभाव है। नर से नारी 2 मात्रा भारी। मैडम सही में आपने इतना दम लगा दी कि आज का प्रोग्राम जो है शानदार, जानदार, चहकदार, भड़कदार रहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोग मेरा इतना साथ दिए, सहयोग किए और सारे जिसको मैंने बोला जो भी सब लोगों ने उस तरीके से साथ दिया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहे और हम चाहते हैं कि ऐसे ही 30 बिहार बक्सर से हम लोग का हमेशा इस तरह का प्रोग्राम होता रहे, ताकि हम लोग हमेशा जुड़ सके एक दूसरे से और अच्छे से जान सके। अभी ये मेरा पहला आप लोगों से इंटरेक्शन है और उम्मीद है कि भविष्य में और भी आगे हम लोग इंटरेक्शन ऐसा करते रहेंगे। सो सब लोग आप स्वस्थ रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू मैम। सो नाउ थैंक यू everyone, जय हिंद मैम। okay, I request everyone to please leave the meeting. थैंक्स मैम। Please leave the meeting. जय हिंद मैम। जय हिंद everyone. जय हिंद मैम। जय हिंद everyone. जय हिंद मैम। जय हिंद everyone. जय हिंद।